प्रसाद लेकर पहुंच गए इंद्र के पास। नारद जी ने कहा, लीजिए इंद्र जी प्रसाद पाइए। इंद्र ने तुरंत नारद जी के हाथ से प्रसाद उठाकर मुख में डाला और पूछने लगे कि नारद जी प्रसाद किस देवता का है? नारद जी बोले, इस देवता का नाम है गिरिराज महाराज। इंद्र बोले, अभी तक तो इस देवता का नाम कभी सुना नहीं। ये कौन सा देवता नया आ गया? नारद जी बोले, भैया ब्रजवासियों ने अपना एक नया देवता बना लिया और उसी के पूजन का प्रसाद है। प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद भगवान का साक्षात रूप माना जाता है। प्रा माने प्रभु का, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। इसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो उसी को प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद लो, चरणामृत लो। पर चरणामृत लेते समय एक सावधानी बरतना चाहिए। जो लोग प्राय ध्यान नहीं देते, मंदिर गए, प्रसाद चरणामृत लिया, पंडित जी ने दिया, हमने चरणामृत पिया और खोपड़ी पे हाथ फेर दिया। ये कभी नहीं। कभी भी सर पर हाथ नहीं घुमाना चाहिए चरणामृत पीकर, क्योंकि मुख से हमारा हाथ झूठा हो गया और झूठे हाथ को हमने माथे पर फेर लिया, माने पूरा शरीर हमारा झूठा हो गया। फिर हम पूजा पाठ के योग्य नहीं रहे, फिर झूठे हो गए। फिर तो हम भोजन बनाए तो भी झूठे कहलाएंगे। कभी भी चरणामृत पी करके हाथ धोना चाहिए, मुख को पानी से पोंछना चाहिए, सिर पे नहीं घुमाना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोग अनभिज्ञ हैं। अभी हम लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, नागपुर के पास से, बैतूल से। वहां के ग्राम में लोगों को कोई पूजा पाठ का विधान नहीं पता। जब आरती करते थे लोग तो आधे लोग ऐसे करते और आधे ऐसे करते। अब उनको ये नहीं पता कि आरती ऐसी घुमानी है कि ऐसी। बहुत सारी चीजें हैं। मंदिर में कभी भी जाओ तो भगवान की देहरी से प्रणाम करते हुए भगवान तक प्रवेश करो। मंदिर में कभी जाओ तो घंटा जरूर बजाओ। क्यों? घर में पूजा करो तो घंटी बजाओ और मंदिर में जाओ तो घंटा बजाओ। क्यों? क्योंकि ये जो घंटी जो पूजा में बजाई जाती है, इसे कहते हैं गरुड़ घंटी। और गरुड़ भगवान जो हैं वो भगवान विष्णु का वाहन है। और ऐसा वर्णन आता है कि जब गरुड़ जी आकाश में उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेदक ध्वनि निकलती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु। गरुड़ भगवान के पंखों से वेदक ध्वनि निकलती है। इसलिए जब हम भगवान को जगाते हैं तो घंटी बजा करके जगाना चाहिए। अगर जगाने का कोई मंत्र ना आए, अगर हमने घंटी से जगा दिया माने भगवान को वेद मंत्र से जगाया। जब स्नान कराओ तो घंटी बजाकर स्नान कराना चाहिए। हमें स्नान का मंत्र ना आता हो और घंटी बजा दी, गरुड़ जी को हिला दिया माने वेद मंत्र से स्नान हो गया। भगवान की आरती उतारो तो गरुड़ घंटी बजाओ।
कोई भी मंत्र ना आता हो, माने गरुण जी हिला दिए वेद मंत्र से, हमने आरती कर भगवान का भोग लगाओ तो गरुण घंटी बजा करके भोग लगाओ। भले कोई मंत्र ना आए पर गरुण घंटी को बजा दिया तो माने हमने वेद मंत्र से भगवान का भोग लगा दिया। और मंदिरों में जाओ तो घंटा बजाओ, माने हमें कोई स्तुति ना आती हो, भगवान का कोई श्लोक कोई मंत्र ना आता हो, अगर हमने घंटा बजा करके भगवान को प्रणाम किया तो माने हमने वेद मंत्र से भगवान को अपना प्रणाम पहुंचा दिया। वो आपकी वेद मंत्र की स्तुति हो गई। प्रसाद वितरण करके खाना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। ये माताएं बहुत अच्छी होती हैं। पड़ोसी के घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो तो साड़ी के पल्लू में प्रसाद को बांध के ले आती है और घर में आके एक एक चुटकी सबको देंगी, लो 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 प्रसाद। प्रसाद वितरण किया जाता है। माताएं तो साड़ी के पल्लू में बांध के ले आती हैं और बाबूजी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, पंडित जी ने लड्डू दिया, गप खाया, पेंट से हाथ पोंछा, घरे पहुंच गए। कौन बांध के ले जाए, खाओ पियो चलो घर। इंद्र ने भगवान